हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह जो है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि के समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों, हमारा परमाणु का निर्माण करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं, तो यह जो है साथियों समस्थानिक कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों, हमारा वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, प्रोटॉन की संख्या किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कैथोड किरणें में क्या होता है, तो कैथोड किरणें में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की खोज की है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है। क्या है, द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है। अतः कैथोड किरणें में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। कैथोड किरणें में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है।
तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, इसलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, तो यह जो है हाइड्रोजन में अनुपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो यह जो है न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। हम साथियों सारे क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा युग्मों पर क्या करना है, विचार। युग्मों में विचार करना है। ठीक है, संयोजकता यानी संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, परमाणु द्रव्यमान यानी प्रोटॉन की संख्या। इसमें से हमारा कौन सा सही है, तो यह जो है संयोजकता यानी संयोजन शक्ति, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा किसी तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु अथवा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता अथवा साझा करता है। इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कार्बन 12 यानी 6-12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितनी गुना भारी है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो यह जो है साथियों हमारा प्रोटीनियम है भी है और ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटेरियम भी है। ठीक है, ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और तथा ट्राइटेरियम। तीनों का सूत्र भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। मैं इसकी क्लास की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड करता हूँ और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर भी, प्रोटॉन पर भी, आवेश पर भी, इनमें से किसी पर नहीं करती है। ठीक है, इनमें से किसी पर नहीं करती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों,
अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आती हैं। इसमें क्या है हमारा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथनों पे हमें क्या करना है, विचार। तो आप लोगों को विचार करना है। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा हमारा। ठीक है, रासायनिक क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। बिल्कुल सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु में के आपसी आबंधों के टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। इससे में ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण के आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों को टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी साथियों। तो आप लोग क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, युग्म पर हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है साथियों, क्या करना है, विचार। यूरेनियम एक समस्थानिक यानी परमाणु भट्ठी में ईंधन है, यह जो है बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का रासायनिक कैंसर का उपचार है, बिल्कुल सही है। आयोडीन का समस्थानिक घेघा रोग का उपचार है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है, जबकि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में तथा आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्लास ख़त्म होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जो भी क्लास मैं लाइव चला रहा हूँ उस क्लास की PDF और उसकी क्लास को मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को भी आसानी से देखकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन RRB NTPC के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।